तीन धर्मों की संगम स्थली के नाम से प्रसिद्ध रिवाल्सर की प्राकृतिक झील पिछले लंबे समय से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कारण है इसमें लगातार बढ़ती गाद की मात्रा और कम होती गहराई। इस झील के अस्तित्व को बचाने के लिए अभी तक तो कोई खास प्रयास होते हुए नजर नहीं आए, लेकिन इससे कुछ ही दूरी पर स्थित एक अन्य प्राकृतिक झील भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होती हुई नजर आ रही है। यह है प्राकृतिक कुंत भयो झील, जो कि रिवाल्सर से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्ष 2023 और 2025 की बरसात में इस झील का जलस्तर इतना अधिक बढ़ गया था कि लोगों को दूसरे स्थानों पर जाकर शरण लेनी पड़ी थी। बरसात थमने के बाद जलस्तर तो घटा, लेकिन उस स्तर तक नहीं आया जो सामान्यतः होता था। झील का जलस्तर सामान्य से अधिक ही रह रहा है। आलम यह है कि झील का जलस्तर साथ लगते घरों के काफी नजदीक तक पहुंच गया है, जो कि स्थानीय लोगों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। स्थानीय निवासी प्रेम कुमार और आत्मा राम शर्मा सहित अन्यों का मानना है कि झील में अब धीरे धीरे गाद जमा होने लग गई है, जिसके कारण यह जल स्तर बढ़ता जा रहा है। इन्होंने सरकार और संबंधित विभाग से इस दिशा में समय रहते प्रभावी कदम उठाने की गुहार लगाई है, ताकि भविष्य में किसी भी खतरे या अनहोनी से बचा जा सके। इसका ऐसा है, मेरे को यहाँ 2-3 साल हो गए लगभग ना, तो इसका मैंने देखा है कि पहले जो होता था, पहले इतना ज़्यादा पानी नहीं होता था। फिर इस बार मैं देख पा रहा हूँ कि इस बार बहुत ज़्यादा 7-8 फुट और ऊंचा पानी है। पहले होता था, पहले डाउन चला जाता था, कम हो जाता था। पर इस बार क्या है, इस बार पता नहीं नीचे नहीं जा रहा। तो इसका मतलब हो सकता है कि इसमें जो मिट्टी वगैरह आती है ऊपर से, रेत वगैरह, वो सारी बैठ रही है और उसके करके ये पानी ऊपर आ रहा है। तो इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ ऐसा हो कि इसकी देखभाल की जाए और इसमें जो मिट्टी वगैरह है वो निकाली जाए, ताकि इसका जो पानी है वो बराबर अपने लेवल पे रहे, ताकि यहाँ जो हमारे गांव है, जो होटल है, या इस एरिया में जो भी है, तो यहाँ पर इनको दिक्कत ना आए कोई। नहीं तो कल को ये ज़्यादा भर जाएगा तो इसका कल को क्या पता फट भी जाए या कुछ हो, तो उससे काफ़ी नुकसान होगा नीचे भी। पानी इस बार तो थोड़ा कम था, 2023 में इसमें आज से ऊपर हो गया था, तो उस टाइम खतरा हो गया था हमारे को भी। यहाँ रहना मुश्किल हो गया, रात को लोगों के घर में चले जाते थे रहने के लिए। तो इसमें ऐसा है कि मिट्टी भर गई है बीच में, तो मिट्टी की वजह भाई एक साइड हो गई है मिट्टी, इससे पानी जो है लेवल में नहीं आ रहा। विभाग अगर करना चाहे मिट्टी निकाल सकता है, करें, बाकी कुछ नहीं। पानी नहीं निकलना चाहिए इसमें। ऐसा है, अगर निकालना है तो मिट्टी अगर निकल जाए तो बहुत अच्छा है। सुकेत वन मंडल के उप अरण्यपाल राकेश कटोच ने बताया कि पिछले कुछ समय में जिस तरह से क्षेत्र में बारिश हुई है, उससे आसपास का बहुत सा मलबा बहकर झील में आया होगा और उससे इसके जलस्तर में बढ़ोतरी हुई होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन झील का जलस्तर बढ़ने को लेकर इसकी वैज्ञानिक जांच की जरूरत है, जिसके बाद ही इस विषय पर स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि झील के रखरखाव की वन विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है। यह एक वेटलैंड है जो प्रदेश सरकार के अधीन है। क्लाइमेट चेंजेस को ध्यान में देखते हुए 23 से लेकर 25 तक जो रेनफॉल का पैटर्न था, खासकर मंडी जिला के अंदर, उसमें काफ़ी चेंजेस देखे गए हैं और इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल हैज़ इंक्रीज्ड, है ना। इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इंक्रीज़ होने का जो मतलब ये उसका इफेक्ट ये है कि नेचुरली उससे जो है वो कैचमेंट्स के अंदर जो है इरोजन बढ़ता है, और वो इरोजन जब डिपॉजिट होता है लेक्स के अंदर गाद के रूप में, तो नेचुरली उस लेक की जो है होल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर भी वो अफेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें कि साइंटिफिक एनालिसिस की ज़रूरत है, उसके बाद ही इसके ऊपर कुछ कहा जा सकता है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है और किन कारणों से ऐसा हो रहा है। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।